हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे हम इंटीजर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में आपके पास है इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो वो देखना है हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है इंटीजर्स की। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो वही प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह से करनी है उसके लिए बस आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी माइनस का पेयर बन जाए तो वो बन जाता है प्लस। माइनस अकेला है तो माइनस रहेगा, पेयर जब बनता जाए तो वो प्लस बन जाता है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया तो ये प्लस बन जाता है। तो मतलब है कि माइनस जब 2 बार आए, माइनस जब 4 बार आए, माइनस जब 6 बार आए, इस तरह से आपके पास आ रहा है एक साथ, तो वो आपका प्लस बन जाएगा। अदरवाइज अगर माइनस अकेला है, साथ में प्लस जितने मर्जी हो, वो रहेगा माइनस। माइनस जब 3 टाइम्स आ रहा है तो ये तो पेयर बन गया, लेकिन ये अकेला रह गया तो वो बन जाएगा माइनस। तो इस तरह से ध्यान रखना है, पेयर बन रहे हैं माइनस के तो वो प्लस बन जाएगा और पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो माइनस रहेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बाकी जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है 3 और 1 की। माइनस को बाद में देखेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें, 3 1 ज़ा 3 आता है। अब माइनस आप देख सकते हैं सिर्फ एक बार है, पेयर नहीं बन रहा है, अकेला है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। बस इतना सा है। तो -3 यहां पर हो गया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3। इसी तरह से बी पार्ट देखें। बी पार्ट में 225 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 225 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से वही आ जाएगा 225। और यहां भी माइनस सिर्फ एक बार है इस पूरे क्वेश्चन में, तो इसलिए अकेला माइनस है, इसलिए माइनस आ गया आपके पास। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट हो गया। सी पार्ट देखें, यहां भी वही काम करना है। फिर से 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। जब 0 वाला नंबर आए, लास्ट में 0 हो, तो 0 को बाद में आप नोट करें। पहले 21 और 3 है, यहां पर 0 छोड़ दें तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 21 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। 0 था, उसको 0 को हम बाद में ले लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 बना। और एक 0 था साथ में इसमें लास्ट में, तो वो लगा देंगे, ये आ जाएगा 630। और साथ में आप देख सकते हैं कि माइनस यहां पर दोनों में है, इसलिए माइनस का पेयर बन गया। और जब भी पेयर बने तो वो पॉजिटिव बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो इसलिए प्लस 630 यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में है 316 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 316 आ जाएगा। और माइनस का यहां भी पेयर बन रहा है, दोनों में माइनस है, इस वजह से प्लस आ जाएगा। तो कितना सिंपल यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट रहता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर देखें तो 15 है, 0 है, 18 है। तो यहां पर एक नंबर 0 है, और आप जानते हैं 0 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर को तो वो पूरा 0 बन जाता है। तो इसलिए इस पूरे का प्रोडक्ट बन जाएगा 0। और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एफ पार्ट में 12 है, 11 है और 10 है। 10 में फिर 0 है, इसलिए हम सिर्फ 1 देखेंगे। तो 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, फिर क्रॉस 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। और यहां पर आ गया 2, 2 + 1 3, और ये 1 ऐड करते हैं, आप जानते हैं, तो 132। और उसके बाद इन दोनों को किया अभी हमने, इसके बाद 1 भी है, तो 132 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 132 ही आएगा। तो यहां पर तीनों का प्रोडक्ट हो गया 132। और माइनस देखें तो 1 2 दो बार है, पेयर बन गया, इस वजह से प्लस आ जाएगा। तो ये बन गया प्लस 132, लेकिन लास्ट में एक 0 भी थी जो हमने छोड़ी थी, तो उसको लास्ट में यहां लगा लेना है। और इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट 1320 प्लस साइन के साथ। तो बस माइनस का जोड़ा बनाना है, पेयर बन जाए तो प्लस लगा देना है। इस तरह से डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। इसके बाद और पार्ट्स हैं इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में ही जी पार्ट में देखें तो यहां फिर से वही काम करना है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27, और 27 को फिर 6 से और मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 12 + 4 16। तो ये आ गया 162। और यहां भी आप देख सकते हैं माइनस 2 जगह है, और इस वजह से पेयर बन रहा है, तो ये भी प्लस का आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपको नीचे आंसर ही लिखना है, लेकिन साइड में आप मल्टीप्लिकेशन करके जरूर देख लें। और प्लस माइनस का ध्यान रखें, पेयर बनता जाए तो प्लस, माइनस का पेयर ना बने
तो माइनस। एच पार्ट 18, 5 और 4, तो 18 को बाद में देखेंगे, पहले 5 और 4 देख लेते हैं। 5 और 4 हो गया, 5 4 ज़ा 20, मल्टीप्लाई करके 20 आ गया। अब उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें भी फिर 0 को बाद में देखेंगे। 18 को सिर्फ 2 से करो, 18 2 ज़ा आप जानते हैं 36, और उसके बाद 0 लगा लें, तो यह आ गया आपके पास 360। और यहाँ -1 2 3 टाइम्स है, 3 बार माइनस है। 2 का तो पेयर बन गया ये, लेकिन एक अकेला रह जाएगा, तो इस वजह से माइनस आ जाएगा, -360 नेगेटिव इंटीजर यहां पर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी सिर्फ वैल्यूज देखें, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे। 1 × 2, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा 24। माइनस कितनी बार है, 1 2 3, तो यहां भी ये 2 का पेयर बन गया, अकेला ये रह गया, तो इस वजह से माइनस आ जाएगा, -24। इसके बाद लास्ट पार्ट में भी वही करना है। 3 6 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, ये आपके पास आ गया 36। और -1 2 3 4, ये पेयर बन गया माइनस का, ये भी पेयर बन गया माइनस का, तो इस वजह से प्लस आ जाएगा, तो यहां पर पेयर कंप्लीट हो गए, +36। तो इस तरह से प्रोडक्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहां पर कहा गया वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब है जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। बीच में ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब दोनों साइड बराबर है। हमें यही वेरीफाई करना है कि सच में ये इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल के लेफ्ट साइड में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन्हें हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड में जो भी होता है उसे हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करके देखेंगे कि ये इक्वल बनते हैं या नहीं बनते हैं। पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस -3, इस तरह से ये दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट लगाओ तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो इसलिए 18 और ये मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने देंगे। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या है। अब ब्रैकेट के अंदर भी एक स्मॉलर ब्रैकेट और है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहां फिर से देखो, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, माइनस का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए माइनस ही आएगा, 7 - 3 बन जाएगा। और जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जब प्लस माइनस करते हैं तो टीम्स बनाकर करते हैं। एक ये 7 जो है ये प्लस की टीम में है, ये 3 माइनस की टीम में है, दोनों अलग अलग टीम में है इसलिए माइनस हो जाएंगे। 7 - 3 4, और पावरफुल टीम है 7 ये प्लस की, तो इस वजह से प्लस यहां पर आ जाएगा। तो ये 7 - 3 + 4 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है 18 से, और 18 4 ज़ा होता है 72, और माइनस नहीं है इसलिए ये प्लस का बन रहा है, पॉजिटिव। ये आ गया LHS। इसी तरह से आपने RHS करना है, आप इसी के नीचे कर सकते हैं, मैं यहां सामने कर रहा हूं। RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 18 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये ब्रैकेट के अंदर है, और आगे प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। यहां पर ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 18 7 ज़ा 126 आ जाएगा, और यहां पर माइनस नहीं है तो ये पॉजिटिव आएगा प्लस का। और यहां पर 18 3 ज़ा 54, और यहां माइनस भी है एक बार तो इसलिए माइनस का बनेगा, और बाहर ये प्लस भी लगा है। अब यहां पर फिर से 2 साइन है, इनको सॉल्व करेंगे, ये 126 ऐसे ही रहने देंगे। यहां भी माइनस एक बार है इसलिए माइनस ही आएगा, और यहां पर अब दोनों अलग अलग टीम्स के बन गए हैं तो इस वजह से इनको माइनस करेंगे। 126 में से 54 माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 2, फिर 12 - 5 करेंगे आएगा 7। और यहां भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग टीम ये है प्लस की, तो इस वजह से प्लस का 72 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड सेम आया है हमारे पास रिजल्ट, +72। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया हमारे पास। देयरफॉर हमारे पास जो LHS था वो RHS के इक्वल है, यही हमें वेरीफाई करना था। LHS = RHS। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो क्या किया हमने, एक बार फिर देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो था उसको अलग से सॉल्व किया, और राइट हैंड साइड में जो था उसको अलग से सॉल्व किया। दोनों साइड हमारे पास इक्वल बन गया, इस वजह से हमारे पास वेरीफाई हो गया कि LHS और RHS इक्वल हैं। इसी तरह से B पार्ट है, यहां भी वही वेरीफाई करना है। तो फिर से पहले हम LHS लेंगे, ये वाला इक्वल के लेफ्ट साइड का, इसको सॉल्व करके देखते हैं। LHS = -21 मल्टीप्लाइड बाय
इन ब्रैकेट -4 प्लस -6 ये है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करना है, तो ये -21 अलग से रखना है, मल्टीप्लाइड बाय ये है -4, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो माइनस सिर्फ अकेला है, एक बार पेयर नहीं बन रहा, इस वजह से माइनस आएगा, 6 आ गया। अब यहाँ पर फिर से ये बड़ा ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, इसको अलग से ही रहने देना है -21 को। अब यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं सेम टीम के हैं, दोनों नेगेटिव हैं। सेम टीम के हों तो इकट्ठे मिल जाएंगे ये, तो 6 + 4 ये 10 बन जाएगा, तो इकट्ठे मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है, आपने टीम्स बनाकर ये काम करना है। 4 + 6 ये 10 बन गया, और फिर से वही देखना है आपने पावरफुल कौन सा है, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस की टीम थी, माइनस ही आ जाएगा। पावरफुल देखना तो 6 है, उसके आगे माइनस लगा इसलिए माइनस आ गया। अब 21 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से 0 की बात बाद में करेंगे, 21 × 1 कर लो, 21 × 1 = 21, और लास्ट में एक 0 थी वो 0 लगा दो, 210 बन गया, और माइनस माइनस 2 बार है, पेयर बन गया, तो इस वजह से प्लस आ जाएगा, तो +210 हो गया। इसके बाद हम करेंगे RHS, उसको भी चेक करेंगे इतना ही बनता है कि नहीं। यहां पर है -21 मल्टीप्लाइड बाय -4 ब्रैकेट के अंदर, और आगे प्लस -21 मल्टीप्लाइड बाय -6 ये भी ब्रैकेट में। अब यहां पर ब्रैकेट यहां लगा है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इनको ऐड करना है। तो 21 × 4, 21 4 = 84, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहां माइनस है दोनों में, पेयर बन गया तो ये प्लस का आ गया। उसके बाद 21 × 6, 21 6 ये बनेगा 126, इसमें भी माइनस 2 बार है, तो प्लस बन जाएगा, पेयर बन गया, और बीच में प्लस भी है, तो ये +84, ये वाला +126, और बीच में प्लस और है, तो ये 84 भी प्लस का है, 126 भी प्लस का है, क्योंकि यहां माइनस है ही नहीं। अब दोनों प्लस के हैं, एक ही टीम के, तो इकट्ठे जोड़ देंगे, तो इनको ऐड करते हैं। 6 + 4 10, 1 कैरी जाएगी, 8 + 1 9, 9 और 2 11, 11 1 कैरी और गई, 1 + 1 2। यहां भी देखें फिर से स्ट्रॉन्ग टीम प्लस की है, वैसे टीम यहां एक ही है प्लस की, तो वही प्लस साइन आ गया, +210, और फिर से हमारे पास वेरीफाई हो गया कि LHS और RHS इक्वल हैं, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमने वेरिफिकेशन यहां पर करनी है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय a = तो आपको ये पूछा हुआ है -1 मल्टीप्लाइड बाय a कितना बनेगा। तो यहां कोई भी इंटीजर होता उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही इंटीजर आता, a 1 = a, अगर ये 5 होता तो 5 1 = 5, 10 होता 10 1 = 10, इस तरह से कोई भी इंटीजर होता वही आ जाता। और आपने माइनस का ध्यान रखना है, माइनस अकेला है, कोई पेयर नहीं बन रहा है, इस वजह से माइनस भी आएगा। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इंटीजर आ जाता है, बस साथ में साइन चेंज हो जाता है, a था वो -a बन गया। और इसी बात का यूज करना है हमने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। तो -1 से मल्टीप्लाई किसको किया होगा कि प्रोडक्ट ये बन जाए, ये पूछा हुआ है। तो -22 बना है, हमने यही देखा कि -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब पहले क्या था वो उसमें अपोजिट साइन था, अगर वो यहाँ माइनस है तो उससे पहले वो प्लस का रहा होगा, अगर यहाँ प्लस है तो उससे पहले ये माइनस का रहा होगा, बस साइन चेंज होता है। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करके -22 बना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, क्योंकि 22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 बन जाएगा। इसी तरह से 37 किससे बना होगा, -37 से। -37 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 बन जाएगा। इस तरह से आप करके देख सकते हैं, दोनों माइनस 2 बार आ गए तो इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, ये पेयर बन गया। तो इस वजह से यहां पर इसका आंसर है -37, बस ये लिखना है आपको। और उसके बाद 0 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, इसमें साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई करके 0 ही रहा ये, तो मतलब स्टार्टिंग में भी ये 0 ही रहा होगा। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। इसमें कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1। -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना है, ये शो करना है हमें कुछ पैटर्न बनाकर।
तो देखिए किस तरह से करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, इससे -1 मल्टीप्लाइड बाय 5। और आप जानते हैं हमने पहले ही देखा क्वेश्चन नंबर 3 में भी कि 5 1 जा 5 और माइनस एक बार है इसलिए -5 बन जाएगा। अब इसमें पैटर्न बनाना है और पहुंचना है यहां तक, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। यही -1 चलाना है हमने, लेकिन मल्टीप्लाई में इसको -1 तक पहुंचाना है। 5 है और हमें -1 तक पहुंचाना है, तो 5 से -1 कैसे बनेगा, धीरे धीरे एक एक कम करते जाएं। 4 3 2 1 0 और फिर -1, इस तरह से आपके पास बन सकता है। तो यही पैटर्न यहां पर बनाना है। 5 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर -1 को एक कम और कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर -1 को, इससे पीछे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर -1 को, 1 से 5 4 3 2 1 और फिर उसके बाद -1 को, 1 से पहले होता है 0 और उसके बाद -1 को 0 से पहले होता है -1, इससे मल्टीप्लाई करके देखो। तो इस तरह से हमने करना है इसको। तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे जो आपको ये बनाना है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। और ये चेक करना है कि इसका आंसर यही बनेगा कि नहीं, 1 आना चाहिए हमारे पास। तो इसको देखते हैं। जैसे -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया -5 आया, वैसे ही -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -4 आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हमने नंबर लाइन पर भी जैसे हमने बात की थी पिछली वीडियो में उसी तरह से देखें। अगर ये -5 है तो उसके बाद ये -4 होता है, उसके बाद -3 होता है, उसके बाद -2 होता है, उसके बाद -1 होता है, उसके बाद 0 होता है और उसके बाद 1 होता है। तो -5 उसके बाद -4, एक एक बढ़ रहा है ये हमारे पास, फिर -3 -2 -1 0 और 0 के बाद क्या आएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई ना भी करें तो यहीं से इस पैटर्न से पता लग रहा है कि एक एक बढ़ता जा रहा है, तो 0 के बाद 1 आएगा। तो ये पैटर्न हमारे पास बन गया और -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 1 आ गया। ये हमें यहाँ पर शो करना था, वो आ गया इस पैटर्न की हेल्प से। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इसको करना है और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सिंपल सा काम हमने किया, मल्टीप्लिकेशन करके देखी किस तरह से करनी है। और इसमें जो मेन क्वेश्चन था सीखने वाला, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। इतनी सी बात हमने ध्यान रखनी है कि माइनस पेयर्स में आ रहा है तो पॉजिटिव बन जाता है और पेयर्स में नहीं आ रहा है तो नेगेटिव ही रहता है। इतनी सी बात ध्यान रखते हुए आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, नोट करना है। आज के लिए इतना ही रखना है हमने। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।